हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको पता है कि वायुमंडल में हवा की अनेक संकेंद्रित परतें पाई जाती हैं जो कि तापमान एवं घनत्व की दृष्टि से बिल्कुल भिन्न होती हैं। चूंकि हवा का घनत्व सर्वाधिक धरातल के नजदीक होता है तथा ऊंचाई के साथ साथ ये घटता जाता है, तो इसी आधार पर हमारे वायुमंडल में अनेक परतें बन जाती हैं जिनका जो वर्गीकरण है कई आधारों पर किया गया है। जैसे नंबर 1, रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल में दो परतें पाई जाती हैं। नंबर 1, सममंडल, जिसको होमोस्फीयर कहा जाता है। ये 0 से लेकर के 90 किलोमीटर तक पाई जाती है। दूसरी है विषम मंडल, जिसको हेट्रोस्फीयर हम लोग कहते हैं, जो 90 से 10,000 किलोमीटर तक पाई जाती है। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ दिया गया है कि निम्न में से दिया गया वर्गीकरण किस आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक संगठन के आधार पर जो है दो प्रकार में हमारी परतों को बांटा गया है वायुमंडल की। पहला सममंडल, दूसरा विषम मंडल। ठीक है, इसके अलावा एक और वर्गीकरण है जिसको हम लोग कहते हैं तापमान के आधार पर वर्गीकरण। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। कई बार इनका क्रम पूछ दिया जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो तापमान के आधार पर हमारे वायुमंडल में जो परतें पाई जाती हैं उनमें जो सबसे निचली परत है उसको कहा जाता है क्षोमंडल, फिर उसके बाद समतापमंडल, फिर उसके बाद मध्यमंडल, आयनमंडल तथा तापमंडल तथा बहिर्मंडल। कई कई किताबों में आप देखेंगे केवल तापमंडल आपको लिखा मिल जाएगा, कई कई किताबों में देखेंगे आयनमंडल लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो हालांकि मध्य मंडल के बाद जो है आयन मंडल और तापमंडल पाया जाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे किसी किसी किताब में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि तापमंडल के ही दो भाग हैं, पहले भाग को आयन मंडल कहा जाता है, दूसरे भाग को बहिर्मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के क्रम इनका नीचे से ऊपर की तरफ यही है। पहला क्षोभमंडल, फिर समतापमंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल या तापमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, ये हो गए हमारे वायुमंडल की परतों को। इसी तरह बहुत सारे फैक्ट को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।